बच्चों का स्कूल के लिए खाना बनाने में इनको चक्कर आते हैं, जो कि ये बिल्कुल भी नहीं कर सकती हैं। तो अब प्रूफ देने के लिए आप लोगों को इन्होंने इंतजाम करने की सोची है। अब इन्होंने बोला है कि चाहे पड़ोस से मांग के लाएं या फिर किसी रिश्तेदार से मांग के लाएं, लेकिन ये एक मोबाइल का इंतजाम जरूर करेंगी। और मजे की बात ये देखिए, इनके पड़ोसी जो है, जितनी देर इनकी बेटी की क्लास चलेगी उसके लिए वो फ़ोन आराम से दे देंगे। लेकिन वीडियो बनाने में इनको बिल्कुल भी चक्कर नहीं आते हैं। पड़ोसियों के पास ये जाएंगी, रिश्तेदार के पास ये जाएंगी फ़ोन मांगने के लिए, तब इनको बिल्कुल भी चक्कर नहीं आएंगे। एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। आई होप आप सब अच्छे होंगे। तो फ्रेंड, जैसा कि मैंने आप लोगों को पहले बताया था, आप प्लेस ब्लॉगर झूठी के इंस्टाग्राम पे जाके कटोरे में दान नहीं डाल के आएंगे, तब तक वो बीमारी खेलती रहेंगी। क्योंकि जब उनको पता है, चाहे मैं कुछ भी गंद दिखाऊँ, कुछ भी दिखाऊं या मेरी वीडियो में कुछ भी ना हो, यहाँ तक कि लोगों को जब वो बोलती हैं कुछ समझ आए या ना आए, तब भी 20,000 उनके आने ही आने हैं। लोग बेवकूफ़ों की तरह देखने चले ही जाते हैं। तो भाई वो वीडियो क्यों ना बनाएं। लेटे लेटे ही उनकी वीडियो चल रही है, तो इससे अच्छी और क्या बात होगी। तो 40 से 50 तो ये मैं मिनिमम बता रही हूँ, इससे भी ज़्यादा वो कमा लेती होंगी। और फिर कहती है मेरे पास पैसा नहीं है, मेरे पास ये नहीं है, मेरे पास वो नहीं है, अभी मैं ठीक नहीं हूँ। भाई नई नई बीमारियाँ वो दिखाती रहेंगी। जैसे कि मैंने आप लोगों को बोला था कि कल देखिए वो नई बीमारी दिखाएंगी, तो उन्होंने नई बीमारी दिखा दी है। अब उनको गैस बन रही है बहुत ज़्यादा, और तेजाब बन रहा है। तेजाब इतना ज़्यादा बन रहा है कि मुँह के बाहर तक निकलने को तैयार है, जैसे कि वो अपनी वीडियो में बता रही थी। तो आप खुद सोचिए कि जो बंदा मतलब ये बोल रहा है अपनी वीडियो में कि जब मेरा बेटा हुआ था तो वो 4 साल का, चौथी साल में वो लग चुका है, तब मेरे को डॉक्टर ने बोला था कि मेरे लीवर में प्रॉब्लम है बहुत ज़्यादा। कि लीवर में 4 साल से प्रॉब्लम है, डॉक्टर के बताए अनुसार वो बहुत आसानी से आराम से खा सकता है क्या? आप खुद ही सोचिए। लीवर मेन चीज़ होती है हमारी, जो हमारे खाने को पचाता है। तो उसमें ही ये कह रही हैं कि 4 साल से मतलब मुझे दिक्कत है इस चीज़ की। तब आप इनका खाना आपने देखा ही होगा कि ये किस तरीके से क्या क्या खाती हैं। नॉर्मल खाना इनके वीडियो में बिल्कुल भी नहीं होता है, ना ये बनाती हैं ना ये खाती हैं। उसके बावजूद ये कह रही हैं कि लीवर में प्रॉब्लम है। लीवर में प्रॉब्लम होने के बाद ये इस तरह का खाना खाती हैं, जबकि जिसको लीवर की प्रॉब्लम होती है उसको बिल्कुल सिंपल खाना खाना चाहिए। 2 या 3 टाइम जो भी वो खाना खाए, बिल्कुल सिंपल खाना खाना चाहिए, जबकि ये ऐसा नहीं करती हैं। तो साफ साफ नज़र आता है कि जो 4 साल से बोल रही हैं लीवर में प्रॉब्लम, लीवर में इतनी ज़्यादा प्रॉब्लम होती, वो भी 4 साल से, तो ये यहाँ पे ना बैठी हुई होती, इतनी आराम से वीडियो ना बना रही होती, ये हॉस्पिटल में एडमिट होती। और जिस हिसाब से ये बीमारियाँ रोज़ रोज़ गिनवाती हैं, क्या आपने देखा है कभी भी ये एडमिट हुई हैं? इतनी बीमारी में तो इंसान को एडमिट हो जाना चाहिए। ये बहुत नॉर्मली तरीके से वीडियो बना लेती हैं। आपने देखा, ये बता रही है कि मम्मी जी मेरे तो देखिए बहुत ज़्यादा गैस बन रही है, पेट भी बाहर को आ गया और तेजाब इतना ज़्यादा निकल रहा है, हलक से बाहर आने को तैयार हो रहा है। मतलब ये मतलब कौन सा तरीका है? मतलब माँ काम कर रही है, इनकी कुछ भी बीमारी दिखाती है अपनी मम्मी को इस तरीके से बता के। भाई अगर तुम घर में हो, तुम्हारे प्रॉब्लम है, तो तुम्हारे घर वाले मतलब डॉक्टर पे भी ले जा सकते हैं। लेकिन नहीं, ये अपनी मम्मी को इस तरीके से वो चीज़ें सुना के लोगों को, पब्लिक को सुनाती हैं कि मेरे को ये प्रॉब्लम हो रही है। उसके बाद ये सुबह सुबह वीडियो बनाती हैं। और इनका ड्रामा देखा आप लोगों ने, बिल्कुल सही से बैठी हुई हैं तैयार होके, और फिर कहती हैं बड़े हंस के कि जिसको तेजाब बनता हो, जिसको गैस बनती हो, 1 पैकेट इनो लीजिए, आधे गिलास पानी में उसको डाल के पी लीजिए। तो मैडम जी, जो आप सिखा रही हैं अपनी वीडियो में, जो आप बता रही हैं लोगों को, तो पहले आप अपनी गैस, अपना तेजाब कंट्रोल कर लीजिए, तब लोगों को सिखाइए कि गैस बनने में या तेजाब बनने में इनो लिया जाता है। आपको खुद ही नहीं पता है। जब बहुत सारे लोग आपको कमेंट करते हैं ये ले लो, वो ले लो, ये वाली दवाई ले लो, ये गोली खा लो, ये करो, वो करो, और उन चीज़ों को तो आप फॉलो नहीं करती हैं। लेकिन बस 1 पैकेट इनो लाई और फटाफट से आपका तेजाब जो है वो ख़त्म हो गया, क्योंकि वो ऐसा कुछ भी नहीं था। ये देखिए, 1 पैकेट इनो ने इतना जादू कर दिया, एकदम से इनकी गैस बिल्कुल ख़त्म कर दी, बिल्कुल तेजाब ख़त्म कर दिया कि अगले ही पल इनकी मदर जो हैं वो आलू के पराठे बना रही हैं, और ये आलू के पराठे खाएंगी अब मैडम। तो आप खुद ही सोच लीजिए कि ये बेवकूफ़ बनाती हैं लोगों को। उसके बाद आपने देखा कि आलू के पराठों के बाद फिर जब ये थोड़ी देर में वीडियो दिखा रही हैं, तो उसमें एक प्लेट में या तो चावल रखे हुए हैं नमकीन, या फिर जवे रखे हुए हैं नमकीन। डेली का जो इनका खाना होता है, या तो जवे होते हैं, या फिर नमकीन हो चाहे, या फिर वो मीठे हों। तो आप खुद ही सोचिए कि जो मैदा की डेली ये चीज़ें खा रही हैं वो लीवर को कितना प्रॉब्लम करेंगी। लेकिन नहीं, इनको वही चीज़ें खानी है जिसके लीवर में दिक्कतें होती हैं ना, वो परहेज का खाना खाता है, हल्का खाना खाता है। इनकी तरह तला भुना इस तरीके की चीज़ें नहीं खाता। कल तक ये मतलब इस तरह दिखा रही है मेरे तेजाब बन रहा है मैया, मेरे तेजाब बन रहा है, मेरे ये हो रहा है, मेरे वो हो रहा है। फिर अचानक से मतलब तुरंत ये ठीक हो जाती है, किनो का पैकेट लेते ही ये आलू के पराठे भी खा लेती हैं। फिर थोड़ी देर में ये प्लेट भर के जवे या नमकीन चावल जो भी ये खा रही है वो खाती हुई दिखाई देती हैं।
तो भैया इनकी माया यही जाने। लेकिन मैं इतना कहूँगी कि जितना इनको लोग सपोर्ट कर रहे हैं ना झूठ पे, उतने ही इनके ड्रामे और झूठ बढ़ते ही जा रहे हैं। ऐसे ही इनकी भावच का बढ़ता जा रहा था। जब डिलीवरी का टाइम था उनके, तो डेली का डेली ऐसी करते ही जा रही थी वो, वही चीज़ें इन्होंने अपना ली हैं। कर रहे थे कि आप अपनी बेटी की पढ़ाई की तरफ ध्यान दीजिए, लेकिन नहीं, इनको बेटी की पढ़ाई की तरफ ध्यान बिल्कुल भी नहीं देना। यहाँ तक कि इनको जो इनका बेटा है उसको स्कूल में डालना चाहिए, बट ये अपनी बेटी की पढ़ाई की तरफ ही ध्यान नहीं दे रही है। तो बेटे की तरफ तो ये बाद में सोचेंगी, क्योंकि जब लोग इनको कमेंट करते हैं ना तभी इनको ध्यान आता है कि हाँ मेरी बेटी की पढ़ाई भी है। उससे पहले इनको बिल्कुल भी ध्यान नहीं आता, क्योंकि ये खुद ही इस चीज़ को जानती हैं। लोग बेवकूफ़ हैं जो कमेंट करते हैं कि अपनी बेटी का फ्यूचर बनाइए, अपनी बेटी की पढ़ाई करवाइए। इनको अच्छे से पता है जब मैं अनपढ़ होके इतने पैसे पागल बना के, झूठ बोल के, ड्रामे करके कमा रही हूँ, जैसे मेरी भावच कमाती है या मैं कमा रही हूँ, तो भाई बेटी को पढ़ाने की क्या ज़रूरत है। उसको भी बहुत अच्छे से देखा है आपने कि ये पीछे पीछे वो कैमरा लेके घूमती ही रहती है जब भी ये कहीं जाती हैं या कहीं भी। मैं बाहर की वीडियो क्यों नहीं बना पाती हूँ, क्योंकि हम बाहर अगर मैं कुछ सामान लेने भी जा रही हूँ ना, तो मेरी बेटी मेरे साथ नहीं जाती है कि वीडियो बनाने के लिए। अगर ये मंदिर भी जा रही है सफाई करने के लिए, तो ऐसी चीज़ें जो होती है ना वो दिखाने की नहीं होती है। लेकिन आजकल लोग वो चीज़ें भी बहुत बढ़ा चढ़ा के दिखाते हैं। एक को पीछे कैमरामैन बना देंगे और सारी चीज़ें मतलब वो रिकॉर्ड करेंगे बाहर। इनसे ये नहीं होता है कि चलिए जब तक ये बीमार है या कुछ भी है, तो यहाँ पे जब तक रह रही हैं तो अपनी बेटी को कुछ बुक्स पकड़ा दें, कुछ करने के लिए दें, कुछ एक्टिविटी करने के लिए दें, उसको कलर करने के लिए दें। लेकिन नहीं, इनको सिर्फ कैमरा ही पकड़ाना है। मैं भी अपने बच्चों को कभी कभी लेती हूँ ये, लेकिन ये नहीं है कि भाई डेली ही मेरे बच्चे आ रहे हैं, डेली बोल रहे हैं। अगर कुछ क्लिप्स मैंने ले ली हैं वो भी इस चीज़ के लिए कि भाई चलिए यादगार रहेगी, एक मेमोरी रहेगी, उस तौर पर अगर हम उस चीज़ को लेते हैं तो वो अच्छा रहता है। लेकिन ये नहीं कि ये कुछ भी बना रही हैं तो इनकी बेटी की जो उम्र अब पढ़ने की है उस टाइम वो कैमरामैन बन के घूम रही है। लोगों के कमेंट्स के बाद इनको होश आया कि मेरी बेटी की पढ़ाई ज़रूरी है, तो इन्होंने जो इनकी बेटी है उनके टीचर से बात करी है, तो वो मान गए हैं। जैसा कि इन्होंने बताया कि सब बच्चे क्लास में पढ़ेंगे और ये बीमार हैं, वो भी वीडियो देखते होंगे, तो इन्होंने बोला होगा सर आप देख सकते हैं मेरी वीडियो में मैं कितना बीमार हूँ, मैं कुछ भी करने जाऊँ, मंदिर की सफाई करने जाऊँ या कहीं भी जाऊँ, A to Z में कहीं भी जाऊँ, तो मेरी बेटी मेरे पीछे कैमरा लेके घूमती है। तो आप मेरी वीडियो में देख सकते हैं कि मैं कितना ज़्यादा बीमार हूँ। तो आप मेरी वीडियो को देखते हुए मेरी प्रॉब्लम को समझ सकते हैं, और मेरी बेटी भी मेरी कितनी ज़्यादा हेल्प करती है, कितनी बिजी रहती है मेरी वीडियो बनाने में। तो प्लीज़ आप सारे बच्चों को क्लास में पढ़ाइए और मेरी बेटी को ऑनलाइन क्लास करवाइए। तो इनके सर मान गए हैं, सब बच्चे क्लास में पढ़ेंगे, इनके लिए स्पेशल कैमरा फिट होगा और इनकी बेटी को वो सब चीज़ें सिखाई जाएंगी ऑनलाइन क्लास में जो क्लास में सिखाई जा रही हैं। अब इन्होंने ये बोला है कि मुझसे खाना नहीं बन पा रहा है बिल्कुल भी, क्योंकि मैं बिल्कुल भी ठीक नहीं हूँ, मैं बहुत ज़्यादा बीमार हूँ, वॉशरूम तक भी जाती हूँ भावच की तरह। ये चीज़ भावच ने भी बोली थी कि मैं वॉशरूम तक भी जाती हूँ तो मुझे चक्कर आते हैं। वही काम इनकी ननद का हो रहा है, ये वॉशरूम तक भी जाती हैं, इनको चक्कर आते हैं। हालांकि आपने देखा ये मंदिर तक बहुत दूर तक गई हैं, बहुत आराम से गई हैं, इनको कहीं भी चक्कर नहीं आए। ये जंगल में अपने देवता भी स्थापित करके आई हैं तब इनको चक्कर नहीं आए। ये गंगा जी में ईंटें नहलाने गई हैं तब इनको चक्कर नहीं आए, लेकिन वॉशरूम तक जाने में इनको चक्कर आते हैं। बच्चों का स्कूल के लिए खाना बनाने में इनको चक्कर आते हैं, जो कि ये बिल्कुल भी नहीं कर सकती हैं। ये लोगों को इन्होंने बहुत खुशी की बात बताई है कि इनकी बेटी की जो पढ़ाई है वो बिल्कुल भी वेस्ट नहीं होएगी। अब घर बैठे वो ऑनलाइन क्लास से सारी चीज़ें सीख पाएगी। अब उसके लिए भाई एक मोबाइल की भी ज़रूरत है, क्योंकि जैसे कि इनका झूठ पहले पकड़ा गया था कि इनके पास एक फ़ोन था, तो उससे ये पहले बोलती थी कि मेरी बेटी की पढ़ाई भी मैं करवाती हूँ और वो भी करवाती हूँ। लेकिन जब बेटी ने बोला कि अभी नाम ही नहीं लिखवाया गया है, तब इनका झूठ जो है वो पकड़ा गया था लोगों ने। तब इन्होंने ये बोला बहाना मार के कि मेरे पास एक ही फ़ोन है, तो मैं उससे आप लोगों को कैसे दिखाऊँ कि मेरी बेटी की ऑनलाइन क्लास होती है। लेकिन बेटी ने सारा भांडा जो है वो फोड़ दिया था। अब प्रूफ देने के लिए आप लोगों को इन्होंने इंतज़ाम करने की सोची है। अब इन्होंने बोला है कि चाहे पड़ोस से मांग के लाएं या फिर किसी रिश्तेदार से मांग के लाएं, लेकिन ये एक मोबाइल का इंतज़ाम ज़रूर करेंगी। हाँ बेटा, कर लिया। तो देखिए अभी मेरे बेटे ने आके मुझे काम दिखाया है, उसने ये काम जो है अभी अपने आप कर लिया है। इसमें अक्षर जोड़ के लिखवाए गए हैं, कैले कल चेरेचर, इस तरीके से। और अभी इसमें इस स्वर लिखने हैं, तो इसको अभी मैं करवाऊंगी। थोड़ा सा मैं अपनी वीडियो का ये बोल लूँ, फिर मैं उसको करवाऊंगी। तो अभी मैं और काम करवा रही हूँ। तो ऐसा नहीं है, देखिए हम भी अगर वीडियो बना रहे हैं तो मेरे बच्चे काम कर रहे हैं, उधर मेरी बेटी पढ़ रही है, इधर मेरा बेटा भी अपना काम कर रहा है। तो अगर आप वीडियो बनाते हैं उसके साथ साथ आप बच्चों की पढ़ाई पे ध्यान दे रहे हैं तो कोई नुकसान नहीं है।
और जिस उम्र के साथ इनकी बेटी जिस क्लास में है, मुझे हैरानी होती है, अब तक उसको काफ़ी आगे होना चाहिए था। और मैंने अपने बेटे का एडमिशन किस चीज़ में कराया वो मैं व्लॉग में बताऊंगी। तो है थंब, फिंगर और टिथ। चलो बाबू ये काम करो, लिख दिया, साफ राइटिंग में लिखना और लाइन लाइन में, है ना? हाँ, जैसे वो वाला साफ लिखा है हिंदी में ऐसे करना। हाँ, तो ये अपने पड़ोसियों के पास जाएंगी, अपने रिश्तेदारों के पास जाएंगी और वहाँ से जिनके पास टच फ़ोन है वहाँ से उसको मांग के लाएंगी। और मज़े की बात ये देखिए, इनके पड़ोसी जो है जितनी देर इनकी बेटी की क्लास चलेगी उसके लिए वो फ़ोन आराम से दे देंगे। उनका बीच में कोई भी डिस्टर्बेंस नहीं होगा, कोई फ़ोन नहीं आएगा, कोई मैसेज नहीं आएगा। बहुत आराम से ये कहेंगे हाँ भाई आप वीडियो बनाओ, चाहे आपकी बेटी की पढ़ाई बहुत ज़्यादा ज़रूरी हो या ना हो, आप अपना फ़ोन नहीं दे सकती अपनी बेटी को, आप वीडियो बनाने के लिए अपना फ़ोन अपने पास रखिए। लेकिन हमारा फ़ोन जो है वो बिल्कुल फ्री रहता है, हमारे पास किसी का फ़ोन नहीं आता या हम फ़ोन का यूज़ बिल्कुल भी नहीं करते हैं। लेकिन हमने आपकी बेटी की पढ़ाई के लिए टच फ़ोन ख़रीद रखा है, आप ले जा सकती हैं आराम से। अब कमाल की बात ये देखिए कि ये कह रही हैं वॉशरूम तक जाने तक इनको चक्कर आते हैं। बच्चों का मैं खाना नहीं बना सकती, अगर मैं अपने ससुराल चली जाऊं बच्चों का मैं खाना ही नहीं बना पाऊंगी, तो फिर वहाँ जाके फ़ायदा किया। लेकिन वीडियो बनाने में इनको बिल्कुल भी चक्कर नहीं आते हैं। पड़ोसियों के पास ये जाएंगी, रिश्तेदार के पास ये जाएंगी फ़ोन मांगने के लिए, तब इनको बिल्कुल भी चक्कर नहीं आएंगे। लेकिन बच्चों का खाना बनाने के लिए इनको चक्कर आएंगे। भैया कमाल की बात है, कमाल की माँ है। तो चलिए फ्रेंड्स, ये छोटे से आज मेरे पॉइंट है, आई होप आप लोगों को पसंद आए होंगे। पसंद आए तो प्लीज़ वीडियो को लाइक एंड सब्सक्राइब जरूर कर दीजिएगा और आगे शेयर भी कर दीजिएगा। मिलती हूँ मैं नेक्स्ट वीडियो में, अपना ध्यान रखिएगा, सुरक्षित रहिएगा। और मुझे हैरानी होती है सच में कि एक माँ अपनी वीडियो बनाने के लिए अपना फ़ोन अपने पास रख सकती है, लेकिन बच्चे की अगर पढ़ाई ज़रूरी है तो वो बच्चे की पढ़ाई के लिए मतलब फ़ोन नहीं दे सकती है। हमसे ये चीज़ें नहीं होती। जब मेरे पास भी एक फ़ोन था तो मैं अपनी बेटी की पढ़ाई के लिए मतलब वो फ़ोन उसी को दे रखती थी। मेरी कितने कितने दिन तक वीडियो नहीं जाती थी। एक वीडियो की छोटी छोटी क्लिप, जब उसकी ऑनलाइन क्लास ख़त्म हो जाती थी कोरोना टाइम में, छोटी छोटी क्लिप जोड़ के मैं 4-5 दिन में एक वीडियो अपलोड कर पाती थी। लेकिन इनका भैया ड्रामा ही अलग है। तो चलिए फ्रेंड्स, करती हूँ गुड नाइट। और क्योंकि रात का टाइम है और ये वीडियो मैं अभी की अभी अपलोड करूँगी, चाहे थोड़ा लेट जाए, कोशिश करूँगी कि मैं वीडियो मॉर्निंग में, दोपहर में या इवनिंग तक मेरी पहुँच जाए। बस मेरा एक टाइम सेट हो जाए, क्योंकि देखिए मेरे को सबसे ज़्यादा ये रहता है मेरे पूरा घर का काम अच्छे से हो जाए और मेरे बच्चों की पढ़ाई हो जाए। और मैंने आप लोगों को पहले भी बताया कि घर का और बाहर का सारी जिम्मेदारी मेरी खुद की अकेले की होती है, तो मैं इसी टाइम पे ज़्यादातर वीडियो भेज पाती हूँ। और ये देखिए मैंने अभी अपने बेटे को इंग्लिश का काम बोला था तो उसने ये चीज़ें कर ली हैं। यहाँ पे उसने थंब लिख दिया है और यहाँ पे जो है उसने फिंगर लिख दिए हैं। बस अब एक ये रह गया है और उसकी राइटिंग देख लीजिए, लाइन लाइन में लिख रहा है, जितना हिसाब से वो छोटा है और अभी पहली बार वो स्कूल जा रहा है, फर्स्ट टाइम। अभी बोलती रहना, ये पूरा करके तब ये पूरा करूँगा, तब बंद कर, तब दिखा के तब बंद कर। दिखा दिया मैंने, सबको दिखा दिया। तो प्लीज आप आओ आओ, आप खुद ही बोल दो। तो बोलो सबको राधे राधे बोलो। राधे राधे, आप सब कैसे? और मैं ठीक हूँ। अभी मैंने अपने ट्यूशन का काम कर लिया और बस अभी सोने जा रहा हूँ। बाय। बोल दिया। तो प्लीज़, ये मुझसे पूछता है कि मेरे लिए सबने क्या बोला, तो जल्दी जल्दी इसके लिए जो भी काम करा है, अभी आपको मैंने हिंदी का भी दिखाया, अब इसने इंग्लिश का काम कर लिया है, बस ये इंग्लिश का थोड़ा सा रह गया है, अभी इसको मैथ का करना है। तो अच्छे अच्छे कमेंट करिएगा इसके लिए, फिर मैं इसको पढ़ के बताऊंगी कि आप लोगों ने इसके लिए क्या बोला। तो मिलते हैं कल की वीडियो में, बाय।